फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर जो चित्रकला है, उस चित्रकला के टॉपिक को हम कवर करेंगे। और दोस्तों इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर दोस्तों हमने संगीत कला को बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने उसको कवर किया है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों चित्रकला के बारे में। दोस्तों देखिएगा, दोस्तों मैंने आपको कल ये बताया गया था कि तो इस्लाम धर्म के अंदर दोस्तों जो संगीत कला को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन दोस्तों मध्यकाल में जो मुस्लिम अनेक शासक हैं, उन्होंने संगीत कला को बिल्कुल आश्रय दिया और साथ ही साथ दोस्तों सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया था दोस्तों सूफी संतों के द्वारा जो संगीत कला है उसको काफी बढ़ावा दिया था। तो ऐसे ही मैं बात करूं तो दोस्तों चित्रकला है, यानी कि वैसे तो संगीत की तरह ही इस्लाम में मानव और अन्य जीवित प्राणियों के चित्र बनाना प्रतिबंधित था। दोस्तों इसमें इस्लाम धर्म में मानव और जो जीवित प्राणी है यानी कि पशु पक्षी है, उनके चित्र बनाना बिल्कुल इस्लाम धर्म में यानी कि हम कह सकते हैं पूरी तरह प्रतिबंधित था। अतः आरंभिक तुर्क शासकों ने चित्रकला में कोई किसी प्रकार की रुचि नहीं ली थी। दोस्तों ऐसे हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक समय में दोस्तों संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन मध्यकाल के अंदर दोस्तों कुछ जो दिल्ली सल्तनत की जो शासकों ने इस चित्र संगीत कला को काफी बढ़ावा दिया। साथ ही साथ सूफी संतों ने तो काफी यानी कि संगीत कला को बढ़ावा दिया। ऐसे ही दोस्तों संगीत जो चित्रकला है उसको तो पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन दोस्तों कुछ समय पश्चात दोस्तों चित्रों की एक श्रृंखला आपको दिखाई देगी दोस्तों, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि संगीत की तरह ही दोस्तों इस्लाम धर्म में यानी कि जो मानव है और जो दोस्तों जीवित जो प्राणी है, हम यूं कह सकते पशु पक्षियों के चित्रों पर तो चित्र बनाना प्रतिबंधित था दोस्तों। अतः आरंभिक तुर्क शासकों ने तो चित्रकला के अंदर कोई किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो सो अब्दुल्ला चगताई है, ये सर्वप्रथम उन्होंने ही यह प्रकट किया कि दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का अस्तित्व था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लंबे समय तक वैसे तो जीवित प्राणी है और जो इस्लाम जो धर्म में मानव और जीवित प्राणी के चित्र बनना प्रतिबंधित थे। और दोस्तों प्रारंभ में तुर्कों ने तो चित्रकला में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन एक विद्वान था दोस्तों अब्दुल्ला चगताई, ये कहते हैं कि सर्वप्रथम इन्होंने यह विचार दिया था कि दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का बड़ा अस्तित्व था। एक तरफ तो ये बताते हैं कि अस्तित्व था, एक तरफ बताया जाता है कि धर्म के अंदर यानी इस्लाम धर्म में यानी कि मानव और जीवित प्राणी के चित्र बनाना प्रतिबंधित था। तो पहले यानी कि सबसे पहले उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि दिल्ली सल्तनत में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था चित्रकला पर। यानी कि ये सबसे पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का अस्तित्व बताते हैं, जिनका नाम है अब्दुल्ला चगताई दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1947 में हरमन गोड्स यानी कि 1947 में हरमन गोड्स है, उन्होंने द्वारा बताया गया है, क्या बताया गया, जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में प्रकाशित लेख में भारत की प्रारंभिक कला शैली का उल्लेख करते हुए सल्तनत कालीन चित्रकला के अस्तित्व को स्वीकारा है। दोस्तों अब्दुल्ला चगताई और हरमन गोड्स ने जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में लेख में यह स्वीकार किया कि दोस्तों सल्तनत कालीन चित्रकला के अस्तित्व को स्वीकार है। दोस्तों तो दो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने चित्रकला को सल्तनत कालीन चित्रकला को स्वीकार किया, अब्दुल्ला चगताई और हरमन गोड्स ने। दोस्तों तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद में हम बात करें तो दोस्तों सल्तनत कालीन चित्रकला का प्रारंभिक जो जो उल्लेख है दोस्तों, यानी कि बेहाकी एक इतिहासकार था और उन्होंने दोस्तों एक किताब लिखी थी गजनवियों का इतिहास। इस गजनवियों के इतिहास में दोस्तों यानी कि प्रारंभिक चित्रकला शैली के कुछ हमें उल्लेख या हम कह सकते कुछ तथ्य आपको मिलते हैं, यानी कि बेहाकी के द्वारा लिखी गई किताब के अंदर, जिनका नाम है गजनवियों का इतिहास। दोस्तों तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो जो चित्रकला है इसके बारे में कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं।
ठीक है? यानी कि ईसामी द्वारा रचित एक ग्रंथ है दोस्तों, और उस ग्रंथ का नाम है फतुह उस सलातीन। याद रखिएगा, फतुह उस सलातीन में इस बात की पुष्टि होती है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के समय चीनी चित्रकार दिल्ली आए थे, और सबसे बड़ा उदाहरण सल्तनत कालीन इमारतों की दीवारों पर चित्र आदि का प्रचलन था। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म में मानव और जीवित प्राणियों का चित्र बनाना बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंध था। लेकिन दोस्तों इसके बारे में, चित्रकला के बारे में कुछ विद्वान है हुए हैं दोस्तों, उनका नाम मैं आपको बता दूं, अब्दुल्ला चगताई, इन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के चित्रों का अस्तित्व बताया। हरमन गोड्स ने तो दोस्तों एक लेख लिखा हुआ था 1947 का, जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में, इस चित्रकला से संबंधित जो लेख लिखे उसमें सल्तनत कालीन चित्रकला के अस्तित्व को भी उन्होंने स्वीकारा है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों एक इतिहासकार था दोस्तों, बेहाकी, और इस बेहाकी इतिहासकार ने एक इतिहास से रिलेटेड एक किताब लिखी थी, गजनवियों का इतिहास। इस गजनवियों के इतिहास में भी सल्तनत कालीन चित्रकला के प्रारंभिक साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। और दोस्तों इसामी द्वारा रचित ग्रंथ हुतु हुतु है उस सलातीन में इस बात की पुष्टि होती है कि दोस्तों दिल्ली इल्तुतमिश के शासनकाल में चीनी एक चित्रकार दिल्ली आए थे, और उन्हें खूब चित्रकारी को आश्रय दिया और डेवलप उसको किया है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।